मेरी करियाने की बहुत बड़ी दुकान थी। एक औरत रोज मेरी दुकान पर आती और घर का सौदा सलफ ले जाती। जब मैं उससे पैसे मांगता तो कहती, मैं सामने वाले घर से आई हूँ, तुम खाते में लिख लो, एक माह बाद सारे पैसे इकट्ठे दे दूंगी। वो औरत वाकई ही सामने वाले घर से आती थी और मेरी दुकान से अच्छा खासा सामान ले जाती थी। मैंने सोचा कि अगर इस औरत को इनकार कर दिया तो मेरी दुकान की अच्छी खासी सेल कम हो जाएगी, जिसकी वजह से नफा बहुत कम होगा। बस यही सोचकर मैंने उस औरत को अपना पक्का ग्राहक बना लिया और रोजाना उधार पर सौदा देने लगा। जब महीना खत्म हुआ तो मैंने उस औरत से अपने पैसे मांगे तो वो कहने लगी, मैं माजरत चाहती हूँ, इस माह मेरे शोहर ने मुझे पैसे नहीं भेजे। दरअसल वो दूसरे शहर में जॉब करते हैं। आप मुझे सामान देते रहे, मैं अगले माह आपके सारे पैसे चुका दूंगी। ऐसे ही 3 माह गुजर गए मगर उस औरत ने मुझे पैसे ना दिए। एक दिन मुझे गुस्सा आया तो मैं उस औरत के घर चला गया। दरवाजा खटखटाया तो एक जवान लड़की ने दरवाजा खोला। वो लड़की इंतहा की खूबसूरत थी। उसे देखकर तो मैं भूल ही गया था कि मैं यहाँ किस काम से आया था। लड़की के पूछने पर मुझे याद आया और मैंने बताया कि मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। वो लड़की जल्दी से उसी औरत को बुला लाई। जब मैंने उस औरत से अपने पैसे मांगे तो वो बोली, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम पैसों के बदले मेरी बेटी से शादी कर लो। वो लड़की अब भी मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। लंबे बाल, गोरा चिट्टा रंग, उस लड़की में तो किसी शय की कमी नहीं थी। मैं तो पहली नजर में ही उसका दीवाना हो गया था। मैंने जल्दी से उस लड़की से शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। मगर जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो ये देखकर मेरा दिमाग ही चकरा गया, क्योंकि मेरे कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और मेरे जिस्म पर। मेरा नाम अलियास है। मैं पंजाब के एक गांव का रहने वाला हूँ। शादी भी गांव में ही हुई थी। मेरी बीवी बहुत अच्छी थी और मेरे 2 बच्चे भी थे। हम दोनों मियाँ बीवी में मोहब्बत भी बहुत थी। बस सरकारी नौकरी की तलाश में मैं लाहौर आ गया था। यहाँ आकर मैंने बहुत धक्के खाए मगर मुझे कहीं भी कोई जॉब ना मिली। बिलाखिर थक हार कर मैंने यहाँ एक करियाने की दुकान बना ली। मैं दुकान गांव में भी बना सकता था मगर मुझे लगता था कि मेरी दुकान गांव से ज्यादा शहर में चलेगी। शहर का माहौल हमारे गांव के माहौल से बहुत अलग था, इसीलिए मैं बीवी बच्चों को साथ नहीं रखना चाहता था। वो मेरे माँ बाप के साथ गांव में ही रहते थे। मुझे इस मोहल्ले में आए हुए चंद माह ही हुए थे। मेरी दुकान भी चलने लगी थी। मैं हर बंदे से प्यार से बात करता ताकि मेरा कोई ग्राहक भी मुझसे नाराज ना हो। मेरी आदत थी कि ज्यादातर नजरें झुकाकर ही रखता था और धीमे लहजे में ही बात करता था। मोहल्लेदार भी मेरी इज्जत करते थे। पहले पहल तो सब कुछ ठीक ही रहा, लेकिन पिछले 1 माह से मुझे यूं महसूस होता जैसे कोई मुझे देख रहा है। चंद दिन तो मैं इस बात को नजरअंदाज करता रहा, लेकिन फिर मैं उन नजरों से उलझने लगा था। आदत के बरखिलाफ दाएं बाएं नजरें दौड़ाकर ढूंढने लगा कि आखिर मुझे कौन देख रहा है। लेकिन गली के दोनों अतराफ बहुत से घर बने हुए थे। कौन कहां से मुझे मुसलसल देख रहा है, मैं कैसे ढूंढ सकता था। 1 माह तक मैं किसी की नजरों के हसार में ही खुद को महसूस करता रहा। फिर एक दिन मेरी दुकान के सामने वाले घर से एक औरत आई। उसने मुझसे बहुत सारा सामान खरीदा। जब मैंने पैसे मांगे तो कहने लगी, मेरा शोहर दूसरे शहर में जॉब करता है, वो मुझे महीने बाद पैसे भेजता है, तुम खाता बना लो, मैं तुम्हें महीने बाद पैसे दे दूंगी। मुझे कोई इतराज नहीं था क्योंकि उस औरत का घर मेरी दुकान के बिल्कुल सामने था। वैसे भी वो औरत मेरी दुकान से अच्छा खासा सामान ले जाती थी। महीने बाद जब पैसे मांगे तो कहने लगी, अगले महीने दूंगी। इसी तरह 3 माह गुजर गए मगर उस औरत ने मुझे पैसे ना दिए। मैं जब भी पैसे मांगता तो वो कोई ना कोई बहाना करके चली जाती। एक रोज मुझे गुस्सा आया तो मैं उस औरत के घर चला गया। दरवाजा खटखटाया तो एक लड़की ने दरवाजा खोला। जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैं उसे देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखी थी। मैंने उससे अपने पैसों का मुतालबा किया तो वो बोली, अम्मी घर पर नहीं है, आप शाम को आइएगा। मैं चुप करके दुकान पर आ गया। वो औरत सच में घर नहीं थी। शाम के 5 बजे वो औरत मेरे सामने अपने घर आई थी। उसके आने के कुछ देर बाद मैं दोबारा उस औरत के घर चला गया। दरवाजा खटखटाने पर अब भी उसी लड़की ने दरवाजा खोला था। एक बार तो मेरी नजर उस पर ऐसी टिकी थी कि मैं पैसे मांगना ही भूल गया था। लड़की ने ऊंची आवाज में पूछा तो मैंने उसे कहा कि मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। वो अंदर गई और उसी औरत को बुला आई।
वो औरत मुझे देखकर घबराने लगी। जब मैंने पैसों का मुतालबा किया तो वो एकदम से बोली, देखो मैं तुम्हारे पैसे नहीं दे सकती। हाँ, अगर तुम चाहो तो पैसों के बदले मेरी बेटी से निकाह कर लो, वैसे भी इस कमबख्त से मैं बहुत तंग हूँ। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। मैंने कहा मैं जरूर कर लेता, लेकिन मैं पहले से बाल बच्चेदार हूँ। तब वो औरत बोली, तो फिर अभी वापस चले जाओ, जब पैसे आएंगे मैं खुद ही दे जाऊंगी। वो लड़की मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरी नजर उस पर पड़ती तो मेरे अंदर हलचल सी होने लगती। वो औरत दरवाजा बंद करने ही लगी थी कि मेरे मुंह से बेअख्तियार निकल गया, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस लड़की के हुस्न को देखकर अपनी बीवी और बच्चों को भुला बैठा था। ये भी ना सोचा कि ये औरत मुझे जानबूझकर एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा रही है। मेरी नजर अब भी उसी लड़की पर थी। उस लड़की की माँ तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। चंद लोगों की मौजूदगी में मेरा नताशा के साथ निकाह हो गया और मैं उसे अपने घर ले गया। वो लड़की भी शायद अपनी माँ से बहुत तंग थी। मुझे कहने लगी, आप अपनी जिंदगी में खुशबाश थे, मुझ जैसी मनहूस को क्यों अपना लिया। मेरी माँ भी हर वक्त मुझे मनहूस कहती है। मुझे लगता है मैं हूं ही मनहूस। मैंने उसे अपनी पहली शादी के बारे में भी बता दिया था। तब वो बोली, आपकी बीवी को अगर पता चल गया तो वो क्या सोचेगी। मैंने कहा जो सच है वो ही बताऊंगा। कुछ वक्त तो नाराज रहेगी, लेकिन मेरी बीवी अच्छी है, वक्त गुजरने के साथ साथ समझ जाएगी। वो ये बात सुनकर घबरा सी गई। कहने लगी, खुदारा उन्हें कुछ मत बताइएगा, अभी आप ये शादी छुपी ही रहने दें। मैंने कहा मैंने कोई जुर्म नहीं किया कि मैं इस बात को छुपाऊं। वो घबरा रही थी। शायद उसे इस बात का डर था कि कहीं ये बात सुनकर मेरी बीवी यहाँ पहुंचकर हंगामा ना खड़ा कर दे। मैंने उसे तसल्ली दी कि वो बहुत अच्छी है, मेरी मजबूरी को जरूर समझेगी। लेकिन नताशा बहुत खौफजदा से लग रही थी। रात काफी हो चुकी थी। वो बहुत देर तक अपनी माँ के मजालिम की कहानियां मुझे सुनाती रही। ना जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह आंख खुली तो मेरे कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और मेरे जिस्म में काफी दर्द था। मुझे हैरत का झटका सा लगा था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मुझे मारा गया है, लेकिन ये कैसे मुमकिन था। अगर मेरे साथ कोई मार पीट करता तो यकीनन मेरी आंख खुल जाती, लेकिन मैं तो गहरी नींद में सोया हुआ था। अभी मेरे हवास बहाल भी नहीं हुए थे कि मेरी नजर अपनी पड़ोसन पर पड़ी, जो अक्सर मुझे सुबह का नाश्ता दे जाया करती थी। पड़ोसन मुझे देखकर घबरा गई और कहने लगी, ये सब किसने किया है, किसी के साथ झगड़ा हुआ है क्या। मैंने जब गौर से अपने हाथों को देखा तो वो कुछ जख्मी से थे। मैंने उससे बहाना कर दिया कि रात को मेरे घर चोर आए थे, मेरी उनसे लड़ाई हो गई, इसीलिए वो मुझे मारने लगे और मैं बेहोश हो गया था। तभी उस औरत की नजर नताशा पर पड़ी और वो कहने लगी, ये सब इसी की वजह से हुआ है, तुम्हें इससे शादी नहीं करनी चाहिए थी, ये मनहूस है, इसकी माँ ने भी तुम्हें जानकर फंसाया है। मैंने कहा, ये अल्लाह ताला की तरफ से हादसा था, इसमें मेरी बीवी का कोई कसूर नहीं है। फिर वो औरत वापस चली गई। अंदर मेरी बीवी बैठी रो रही थी। कहने लगी, मैं तो वाकई में ही बुरी हूँ, मेरी नहुसत से तो मेरे साथ एहसान करने वाला भी नहीं बच सका। मुझे आपसे निकाह नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम फिक्र मत करो। नताशा को तो मैंने तसल्ली दे दी, लेकिन मैं खुद हैरानो परेशान था कि जो मेरे साथ हुआ है मुझे याद क्यों नहीं रहा। काफी देर में इसी बात को सोचता रहा और उलझता रहा। फिर मैं तैयार होकर अपनी दुकान पर चला गया। आज मैं मगरिब से पहले लौट कर आया था। मेरे जिस्म में अब भी दर्द हो रहा था। मैं खाना खाकर मगरिब की नमाज पढ़ने चला गया। नमाज पढ़कर मैं बाइक पर बाजार की तरफ जाने लगा ताकि कुछ फ्रूट्स ले आऊं, मगर रास्ते में तेज रफ्तार बाइक मुझसे टकरा गई और मैं दूर जाकर गिरा था। मेरे सर पर चोट लग गई। एक ही दिन में मेरे साथ दो ऐसे वाकये पेश आ गए। मेरे दिल में एक ख्याल ये भी गुजरा कि शायद मेरी पड़ोसन सच ही कह रही थी, लेकिन मैंने खुद को झटका कि ये एक शैतानी ख्याल है, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। रात को मैं थकन से चूर था। नताशा अपनी जगह परेशान थी। वो मेरे पांव दबाने लगी, रोने लगी कि मैंने आपको मुश्किल में डाल दिया है। मैंने कहा कि ये सब अल्लाह की तरफ से हादसा था, लेकिन अगली सुबह फिर मेरा वही हाल था और अब भी मेरे जिस्म में दर्द था, लेकिन जख्म कहीं नहीं था। इससे पहले कि कल की तरह आज भी मेरी पड़ोसन मुझे बातें सुनाती। मैं जल्दी से उठा और उसके आने से पहले अपना हुलिया ठीक कर लिया। मेरी अकल हैरानो परेशान थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैंने नताशा को कुछ ना कहा और दुकान पर चला गया।
मेरे घर काम करने एक बड़ी उम्र की खातून आती थी। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं थी, वो ही सारा काम करती थी और मुझे अपने बेटों की तरह समझती थी। मैं भी उनकी माली मदद कर दिया करता था। मेरी दूसरी बीवी नताशा भी मेरा हर तरह से ख्याल रख रही थी, मगर रात को मुझे बहुत जल्द नींद आने लगती थी। मैं खाना खाकर कुछ देर बाद ही नींद से बेहाल होने लगता था और जब आंख खुलती तो मेरे कपड़े फटे हुए होते। होश तो मेरे उस दिन उड़े जब मुझसे मुलाजमा ने कहा, बेटा पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है, आप लोगों के घर से खाना खाकर जाती हूँ तो घर जाते ही ऐसी जोरों की नींद आती है कि फौरन बिस्तर पर सो जाती हूँ और फिर तो मुझे होश ही नहीं रहती। ऐसा तो मेरे साथ भी होता था। मैंने अब नोट करना शुरू किया तो महसूस किया नताशा मेरे साथ खाना नहीं खाती थी। जब मैंने उससे ये कहा कि मेरे साथ खाना खाया करो तो कहने लगी कि मुझे भूख जल्दी लग जाती है, इसीलिए मैं खाना जल्दी खा लेती हूँ। हर रोज मेरा जिस्म दर्द से चूर होता था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मुझे ये साबित करना था कि कोई भी शख्स मनहूस नहीं होता। एक दिन मैंने खाना नहीं खाया। नताशा ने पहले तो मेरी मिन्नत समाजत की कि मैं खाना खा लूं, लेकिन मैंने कहा मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। फिर रात को वो मेरे लिए दूध ले आई और मेरे लाख इनकार करने पर भी मुझे जबरदस्ती दूध पिला दिया। दूध पीने के साथ ही मुझे कुछ देर बाद नींद आ गई। अगली सुबह फिर वही हाल था। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी, मुझे नताशा पर बिल्कुल भी शक नहीं था। वो तो बहुत मासूम थी और ना ही मैंने उसे कुछ कहा था कि कहीं उसका दिल ना दुख जाए या वो खुद को मनहूस ना समझे। मगर अब नताशा कुछ उलझी उलझी सी रहने लगी थी और उलझ तो मैं भी गया था कि आखिर क्या वजह है कि खाना खाते ही मुझ पर नींद का गलबा तारी हो जाता है। अभी तक मैं नताशा के करीब नहीं आ पाया था। ना जाने क्यों मेरा सोच सोचकर बुरा हाल हो गया था। एक दिन गांव से मुझे मेरी पहली बीवी का फोन आया तो वो रोते हुए मुझसे पूछने लगी, आपने दूसरी शादी कर ली है? पहले तो मुझे सुनकर हैरत हुई कि उसे कैसे खबर हुई, लेकिन मैंने इनकार नहीं किया। वो फूट फूट कर रोने लगी और वास्ते देने लगी कि मैं नताशा को तलाक दे दूं, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया और अपनी पहली बीवी से साफ कह दिया कि मैं ना उसे छोड़ूंगा और ना ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा। नताशा उस वक्त मेरे पास ही बैठी थी। मैंने उससे पूछा, क्या मेरी बीवी को तुमने खबर दी है? तो इस बात पर उसका रंग उड़ गया। वो नफी में सर हिलाने लगी। मैंने कहा, जिसने भी खबर दी है अच्छा किया है, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। मेरी बात पर नताशा को मुतमईन हो जाना चाहिए था, लेकिन वो मजीद घबराई हुई थी। अगले रोज मैंने अपनी मुलाजमा को अपना प्लान समझाया और उसे अपने कपड़े पहनाकर अपने बेड पर सोने का कह दिया। मुझे ये राज जानना ही था कि आखिर रात को मेरे साथ होता क्या है। आज मैंने खाना नहीं खाया था। नताशा को बहाने से किचन में भेजकर मैंने खाना बाहर फेंक दिया और अब मैं जाकर अपने कमरे में छुप गया था। रात को जब मेरी बीवी कमरे में दाखिल हुई तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ। अगले रोज मैंने गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी। नताशा मुझसे पूछने लगी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, मैं नहीं, बल्कि तुम भी मेरे साथ गांव जाओगी। अब हम वहीं मिलकर रहेंगे। मेरी बात सुनकर तो उसका चेहरा फीका सा पड़ गया था। मैं उसकी हकीकत जान चुका था और बाकी उसके मुंह से ही सुनना चाहता था। वो कहने लगी कि वो मेरे साथ कहीं नहीं जाएगी। मैंने कहा, तुम मेरी बीवी हो, तुमने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है, इसलिए मैं जहाँ चाहूँ तुम्हें ले जा सकता हूँ। कहने लगी, आप मुझे तलाक दे दें, मैं मनहूस हूँ, आप क्यों नहीं समझते? मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं जिंदा सलामत तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, फिर तुम खुद को क्यों बुरा समझती हो? मैं जानबूझकर उसके कुछ करीब आने लगा तो वो जल्दी से पीछे हट गई। कहने लगी, आप मेरे करीब मत आइए, बस अभी के अभी मुझे तलाक चाहिए, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। आप समझते क्यों नहीं? आपकी हालत मेरी वजह से दिन ब दिन खराब होती जा रही है और आपके कपड़े। ये कहते कहते उसकी जुबान को ब्रेक लगी थी, क्योंकि मैं सुबह को उठता तो मेरे कपड़े फटे होते और नताशा उस वक्त सो रही होती थी। मैं उसके उठने से पहले ही कपड़े तब्दील कर लेता, उसे बस यही बताता कि मुझे ऐसा लगता है रात को किसी ने मुझे बुरी तरह मारा है। फिर उसे कैसे पता कि मेरे कपड़े भी फटे होते थे? मैं तो उसे ये बात बताता ही नहीं था। यही बात मैंने उससे पूछी कि तुम ये बात कैसे जानती हो? वो अब खौफजदा होने लगी थी। मैंने कहा, मुझे सच बता दो, वरना मैं तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती गांव ले जाऊंगा, क्योंकि रात को जिसे तुमने मारा और फिर उसके कपड़े फाड़े हैं, शायद लाइट बंद होने की वजह से तुम्हें पता नहीं चला।
वो मैं नहीं था बल्कि मेरी मुलाजमा थी, जिसे मैंने नींद की दवाई खिलाकर अपनी जगह सुला दिया था। मेरी बात सुनकर तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी और उसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि वो पहले से शादीशुदा है और जो लड़का मुझे रोज मार पीट कर मेरे कपड़े फाड़ता था वो उसका शौहर है। ये सुनकर तो मेरे हवास से गुम हो गए थे। ये क्या कहानी थी? वो शादीशुदा थी तो मुझसे शादी क्यों की? निकाह पर निकाह किया था उसने। मैंने कहा तुमने अपने शौहर के होते हुए मुझसे शादी क्यों की? कहने लगी उसी के कहने पर दरअसल वो गुस्से का तेज था, लेकिन मुझसे मोहब्बत भी बहुत करता था। एक दिन गुस्से में उसने मुझे तलाक दे दी। मैं रोते धोते माँ के घर चली गई। मेरे अब्बू दूसरे शहर में रहते थे और अम्मी पहले भी बहुत तंग थी। तलाक का सुनकर वो मुझे मनहूस मनहूस कहने लगी और कहा कि ये सारा तुम्हारा कसूर है। मैं रो धोकर चुप हो गई। कुछ रोज बाद मेरा साबका शौहर मुझसे मिलने के लिए आया और कहने लगा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे बस एक मौका और दे दो। मेरी माँ ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। कहने लगा एक रास्ता है, वो ये कि नताशा हलाला कर ले। मेरी माँ भी मुझसे तंग थी, वो भी इस बारे में सोचने लगी, मगर मैं हलाला नहीं करना चाहती थी। मेरी माँ और मेरे साबका शौहर ने एक प्लान बनाया जिसमें उन्होंने आपको इस प्लान का हिस्सा बनाया था। मेरी माँ ने मुझे मारा और कहा कि अब जो मैं कहूंगी तुम वैसे करोगी। फिर मेरी माँ ने मुझे मनहूस मनहूस मशहूर कर दिया और दूसरी तरफ प्लान के मुताबिक आपसे उधार में सामान लेती रही। जिस दिन आप पैसे लेने आए थे उस दिन मेरी माँ ने मुझे पार्लर से तैयार करवाया था ताकि मैं आपको पहली ही नजर में पसंद आ जाऊं। मेरे शौहर ने भी आपके बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली थी। कहने लगा ये शरीफ इंसान है, पहले से शादीशुदा भी है, एक बार नताशा इससे शादी कर ले, फिर हम दोनों मिलकर उसे इस बात का यकीन दिलाएंगे कि नताशा वाकई मनहूस है और आप अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुझे तलाक दे देंगे और फिर मेरा साबका शौहर मुझसे दोबारा शादी कर लेगा। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत हैरानगी हुई और मैंने कहा तुमने गलत किया है, यूं हलाला नहीं होता। अब तुम मेरी बीवी हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता और जो शख्स तुम्हें गुस्से में एक बार तलाक दे सकता है वो दोबारा देने से भी नहीं झुकेगा। तुम क्यों उसकी खातिर खुद को बर्बाद करना चाहती हो? वो कहने लगी वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं आपके खाने में नींद की दवाई भी उसी के कहने पर मिलाती थी ताकि आप मेरे करीब ना आ सकें। मैंने उससे पूछा तो मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो? मेरी बात सुनकर वो मुझे गौर से देखने लगी, आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आपके सब्र पर हैरत होती है। रोज वो शख्स मेरे सामने आपको मुक्के मारता था और आप सुबह मुझसे कुछ नहीं पूछते थे, मुझसे जिक्र तक नहीं करते थे, लेकिन मुझे आपसे हमदर्दी सी होने लगी थी। कई बार मैं उसका हाथ रोक देती कि बस करो, क्यों इस बेकसूर को इतना मार रहे हो, मगर वो कहता कि ये शख्स तुम्हें कब छोड़ेगा, मान क्यों नहीं लेता कि तुम मनहूस हो। फिर रोते हुए कहने लगी मुझे माफ कर दे, मैं बहुत मजबूर थी, आपकी जिंदगी मेरी वजह से मुश्किल में पड़ जाएगी, बेहतर है कि आप मुझे छोड़ दें। मैंने कहा तुम अपनी ख्वाहिश मुझे बताओ, क्या तुम उस शख्स के साथ खुश रह सकती हो जिसके अंदर जरा सी भी इंसानियत नहीं है, जो बिला जवाब तुम्हें जरा से गुस्से में तलाक दे सकता है, मुझे बिना किसी कसूर के मार सकता है? क्या वो वाकई तुम्हारे साथ अच्छी जिंदगी गुजारेगा? मेरी बात पर उसके आंसू मजीद बहने लगे। कहने लगी मुझे आप अच्छे लगने लगे हैं, लेकिन वो शख्स। मैंने उसकी बात बीच में से ही काट दी। मैंने कहा तुम मेरी हिफाजत में हो, किसी की क्या मजाल के तुम्हें कुछ कहे। तुम तैयारी करो, कल हम गांव चले जाएंगे। नताशा मेरे साथ रहना चाहती थी, इसलिए मेरी बात मान गई। रात को जब वो शख्स घर में दाखिल हुआ तो मैं लेटा हुआ था। उसे लगा मैं बेहोश हूँ। जैसे ही उसने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया तो मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। वो एकदम घबरा सा गया था, नौजवान सा लड़का था, लेकिन कुछ जुनूनी सा लग रहा था। मैं उठकर बैठ गया और उसे दूर धकेला। मैंने उससे कहा यहाँ से वापस चले जाओ और खबरदार जो मेरी बीवी को हरासा करने की कोशिश की। लेकिन वो मुझे धमकाने लगा, कहने लगा मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम नताशा को तलाक दे दो। मैं पहले ही पुलिस को खबर कर चुका था, इसीलिए पुलिस की गाड़ी का सायरन बजते ही वो लड़का घबरा गया। मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। मुझे तो वो नफ्सियाती मरीज लगता था। खैर सुबह हुई तो मैं नताशा को लेकर गांव आ गया। चंद दिन पहले बीवी ने खूब रोना धोना मचाया, मुझे बुरा भला भी कहा, लेकिन मैंने उसे सारी हकीकत से आशना किया तो वो चुप हो गई। मैं दोनों के साथ इंसाफ से चलता था
اور بہت جلد گھر کا ماحول ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے معاشرے میں رشتے مذاق بن کر رہ گئے ہیں۔ غصے میں آ کر طلاق دینے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد حلالے کے لیے غیر اسلامی طریقے پر عورت کو مجبور کرتے ہیں، جو کہ گناہ کے ساتھ ساتھ ایک عورت کے لیے تکلیف دہ آزمائش بھی ہے۔